नमस्कार और आदाब समाचारों में आप सभी का स्वागत। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। कल अन्य 3 मॉरिशन कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए इनका टेस्ट लिया गया था। देश में कोरोना वायरस से पीड़ित 200 से अधिक लोगों का इलाज किया जा चुका है। अभी भी दवाओं का स्टॉक भरपूर। एक विशेष रिपोर्ट इस बुलेटिन में। एक महीने से देश में प्रतिबंधन और कर्फ्यू लागू। इस बीच नियमों का उल्लंघन करने के संदर्भ में कॉन्ट्रावेंशंस जारी किए गए। और विदेश में रूस में सिर्फ 24 घंटों की अवधि में कोविड-19 की वजह से 6000 से अधिक मौतें। महामारी की शुरुआत से एक ही देश में एक ही दिन में मृतकों की ये संख्या रिकॉर्ड है। नमस्कार आदाब। मॉरिशस में कोविड-19 के अन्य 3 मामले कल दर्ज किए गए और अन्य 28 लोग पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। कुल 208 लोग इलाज पाने के बाद कोविड-19 से आज़ाद बताए जाते हैं। कल जिन 3 मामलों की पुष्टि की गई वे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए प्राप्त किए गए। खबर है कि वे शनिवार को दर्ज पॉजिटिव मामले के संबंधी हैं। एनसीसी के प्रवक्ता डॉक्टर जुबैर जुमाई को सुनते हैं। À l'île Maurice, sur les dernières 24 heures, nous réalisons 561 tests et hier, nous annonçons un cas positif et aujourd'hui, nous gagnons dans un test que nous fait aux dernières 24 heures, nous gagnons 3 cas positifs, ce qui fait que à Maurice, à ce jour, il y a 328 cas de COVID-19 positifs. इन पिछले 24 घंटों के दौरान 561 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3 पॉजिटिव साबित हुए हैं। मॉरिशस में अब तक 328 पॉजिटिव मामले पाए जा रहे हैं और एक व्यक्ति आईसीयू में है। ठीक हुए मरीजों की संख्या 180 से बढ़कर 208 हो गई है, जबकि एक्टिव मामलों की संख्या 108 है। Le nombre de cas actifs à ce jour est chiffré à 108 cas. Le nombre de personnes en quarantaine comptant les passagers et le nombre de staff de l'hôpital qui peut récupérer est à 259 et il y en a toujours 3 quarantaines en opération. 259 मरीज क्वारंटीन में इलाज पा रहे हैं और 3 क्वारंटीन कार्यरत हैं। ईएनटी में 25 लोग क्वारंटीन में हैं, जिनमें से एक वेंटिलेटर पर है। सुयाक में 13, पोइटोपिमो में 3 और उत्तर में 3 होटलों में 52 लोग क्वारंटीन में हैं और सभी की हालत स्थिर है। Nous commençons deuxième mois après qui nous fin dépister le premier cas. Je me rappelle le premier cas. Les 3 premiers cas nous ont dépisté le 18 mars. Et c'est après un mois d'évolution que nous fini réalise 10 894 tests dans l'ensemble de la population sur 4 semaines. Donc, nous en mesure aujourd'hui d'anticiper comment l'épidémie fin évoluer. डॉक्टर जुबैर जुमाई ने आगे कहा कि प्रतिबंधन के 1 महीने बाद 10,894 टेस्ट किए जा चुके हैं। 20 मार्च से सरकार ने प्रतिबंधन लागू किया है और 9 अप्रैल से कोविड-19 के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। शनिवार को जो पॉजिटिव मामला पेश आया, उस व्यक्ति के जरिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू की गई। डॉक्टर जुमाई ने कहा कि इन मामलों में स्थिरता पाई जा रही है, परंतु हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। Le contact tracing est efficace et nous trouver que nous réussi retrace man qui potentiellement capable de contaminer avec man cas positif. Donc ça coule lui montrer que il y a une forme de stabilisation. Comme on peut dire, c'est pas parce qu'il nous trouve une instabilisation que nous besoin dire que tout correct et à l'épidémie derrière nous. Loin de là, nous toujours besoin reste vigilants. मॉरिशस में पॉजिटिव मामलों, एक्टिव मामलों तथा इलाज पाने वाले लोगों की संख्या में विकास हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अगर सैनिटरी कर्फ्यू लागू नहीं किया जाता तो कोविड-19 के मामलों में वृद्धि होती। सरकार ने इस वायरस को रोकने के लिए सही समय पर कदम उठाई है।
les prévisions en termes de nombre de cas, si bien fini dépasse 1 millier si nous pas prenons une mesure à temps et si nous pas prenons une mesure qui bien. Donc aujourd'hui, à un mois de l'épidémie, nous avons 328 cas. Malheureusement, nous finissons 9 décès, mais nous, au niveau du gouvernement, au niveau du Premier ministre, nous prenons l'engagement pour qu'il fasse le maximum pour contenir l'épidémie là. आपको बता दें कि ठीक 6 बजे डॉक्टर कैलेश जगतपाल जनता को संबोधित करेंगे। ब्रीच ऑफ कर्फ्यू ऑर्डर के तहत पुलिस द्वारा 6,258 कंट्रावेंशंस जारी किए गए। 20 मार्च से 20 अप्रैल तक देश के विभिन्न स्थलों में पुलिस की तैनाती की बदौलत प्रतिदिन लगभग 200 कंट्रावेंशंस जारी किए गए। और आपको बता दें कि सिर्फ कल रविवार को 935 कंट्रावेंशंस जारी किए गए। हरीश कुबलाल की रिपोर्ट पर विवरण आस्था गोविंद का। जो लोग राष्ट्रीय प्रतिबंधन के नियमों का पालन कर रहे हैं, उनके प्रति पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। केवल रविवार 19 अप्रैल के दिन अनुशासनहीनता और गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए 935 कंट्रावेंशंस जारी किए गए। इंस्पेक्टर शिवा कुतन बताते हैं, रविवार के दिन जब सभी दुकानें और सुपरमार्केट्स बंद होते हैं, ये बहुत खराब बात रही कि इतनी बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर थे, यानी निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। पुलिस सतर्क है और हम सड़कों एवं सार्वजनिक जगहों पर निगरानी तेज कर रहे हैं ताकि इस बात का ध्यान रखा जाए कि लोग प्रतिबंधन के नियमों का पालन करें। जब से कन्फाइनमेंट शुरू हुआ है, तब से विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के लिए पुलिस ने 6,258 लोगों को कंट्रावेंशंस दिए हैं। आमतौर पर देखा गया कि सार्वजनिक जगहों पर उपस्थिति के लिए लोगों के पास ठोस कारण नहीं थे। इस तरह बेवजह घर से निकलने के लिए प्रतिदिन पुलिस एक दिन में कम से कम 200 जुर्माने जारी कर रही है। अपनी खुद की जान जोखिम में डालकर हमारे जांबाज पुलिसकर्मी देश हित के लिए ड्यूटी पर जाते हैं। 8 अफसर क्वारंटीन में हैं और 19 सेल्फ आइसोलेशन में। और अब वर्क फ्रॉम होम घर से ही काम की बात करते हैं। आज आपकी मुलाकात चेदी परिवार से करवाते हैं। एक जवान दंपति घर से ही दफ्तर का काम संभाल रहा है। उन्होंने इस दंपति ने विभिन्न तरीके अपनाए हैं। आशले सिताना रजनी भीकर। कन्फाइनमेंट से सभी लोग प्रभावित तो हुए हैं और संबंधित कदम उठाने पड़े। कंपनी मालिकों को भी अपने घर से काम करना पड़ रहा है, जैसे एल्यूमिनियम ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक विकी चेदी। धीरे धीरे हम कन्फाइनमेंट की आदत डाल रहे हैं। कंपनी मालिक की हैसियत से ईमेल, व्हाट्सएप और फोन के जरिए कर्मचारियों के साथ संपर्क रखे हुए हैं। ईमेल, व्हाट्सएप और टेलीफोन। कन्फाइनमेंट उनके लिए एक मौका है पारिवारिक संबंधों को और मजबूत बनाने का और पुराने समय को याद करने का। कन्फाइनमेंट से जैसे पुराने दिन याद आ गए। विशेष रूप से दादाजी की याद आ गई। उस समय घर पर कुछ खास काढ़ा बनाते थे। शिकायता आज मौके से फायदा उठाकर तुलसी के पत्ते उबालकर पी रहे हैं और हल्दी दूध भी पी रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं। उनकी पत्नी तोशिमा माकुनलाल चेदी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में लेक्चरर हैं और वे ऑनलाइन कोर्स बरकरार रख रही हैं। Les cours en ligne, ça se passe bien en général. आमतौर पर ऑनलाइन कोर्स बखूबी चल रहा है। छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन परेशानी यही है कि कम से कम आमने सामने बात कर पा रहे हैं, कम इंटरैक्शंस हैं। चाहे कन्फाइनमेंट हो या नहीं, बच्चों की पढ़ाई तो जारी है, चाहे ऑनलाइन हो या फिर MBC चैनलों पर। फिर भी वे मनोरंजन के लिए समय निकाल ही लेते हैं। गिरिक चेदी ने कहा, घर पर पढ़ाई कुछ अलग है, अध्यापक नहीं, दोस्त भी नहीं, फिर भी ठीक से होमवर्क कर रहे हैं। कशिका चेदी कहती हैं, कन्फाइनमेंट परिवार में अच्छी तरह से बीत रहा है। बाप और भाई के साथ फुटबॉल खेलने का मौका मिल रहा है। माँ की मदद कर रहे हैं मिठाई बनाने में और साथ में खेल भी रहे हैं। J'aide ma maman à faire des gâteaux, je fais des tours de magie et je joue avec mes poupées. परिवार और गतिविधियों के लिए समय संतुलित कर पाने के बाद कन्फाइनमेंट से इतनी परेशानी भी नहीं होती है। आज आपने बेशक देखा होगा कि बारिश हुई। मौसम की ये स्थिति मस्करिन्स के दक्षिण में पाए जाने वाले एंटीसाइक्लोन की वजह से उत्पन्न हुई। ज्यादा जानकारी मौसम वैज्ञानिक रितेश रघुनंदन दे रहे हैं।
सोमवार के दिन जिन लोगों को घर से निकलना था उन्हें अपने छाते की जरूरत पड़ी। सुबह से देश भर में मौसम खराब रहा। मास्कारेंस के दक्षिण में काफी जोरदार एंटी साइक्लोन है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। रितेश रघुनंदन नामक मेट्रोलॉजिस्ट ने कहा, मई महीने में मौसम बदलाव होता है। मास्कारेंस के दक्षिण में एंटी साइक्लोन पाई जा रही है, इसकी वजह से ठंड हवा बह रही है। इसी कारण सर्दी जैसा मौसम महसूस हो रहा है। मंगलवार के दिन भी मौसम खराब ही रहेगा, फिर भी दिन के दौरान मौसम में कुछ सुधार आएगा। मंगलवार की सुबह ऊंचे इलाकों में थोड़ी बारिश होती रहेगी और दिन में धूप निकल आएगी। पश्चिमी एवं उत्तरी इलाकों में ज्यादा धूप होगी। एंटी साइक्लोन तीव्र गति से हमारे इलाके पर से गुजर रहे हैं। अगर आज रात को एंटी साइक्लोन है तो कल सुबह तक गुजर जाएगा, फिर मौसम में सुधार आएगा। रात में भी रह रहकर बारिश होती रहेगी। पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो पर ऊंचे इलाकों में कोहरे छाए रहेंगे। हवा और बारिश के कारण ही तापमान में गिरावट आएगी, अतः सर्दी के आगमन का सूचक। और मौसम की ही बात करते हैं। बदलते मौसम में सर्दी जुकाम से बचने के लिए हल्दी का सेवन करने से बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि शरीर को बाहर से गर्म रखने के साथ साथ अंदर से भी गर्म रखना ज़रूरी है। हल्दी में भरपूर मात्रा में औषधि गुण पाए जाते हैं। पेश है ये विशेष रिपोर्ट। मॉरिशस में सभी रसोई घरों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है और बहुत से लोग अपने आंगनों में इसकी खेती भी करते हैं। हल्दी मसालों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसके कई फायदे हैं। इससे डायबिटीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है और हमारे खून को साफ करने में ये मदद देती है। इसके अलावा कई बीमारियों से ये हमें बचाती है। इससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और एलर्जी को भी दूर करती है। भोजन पकाते समय 1 ग्राम हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। सर्दी के दौरान सुबह के वक्त 1 सप्ताह तक 1 ग्राम हल्दी को आधे कप गुनगुने पानी में डालकर पी सकते हैं, वरना रात को सोने से पहले दूध में हल्दी डालकर भी पी सकते हैं। इसमें थोड़ी सी चीनी और शहद भी मिला सकते हैं। हल्दी दूध पीने से खांसी, फ्लू और बुखार से बचा जा सकता है। और अब विश्व स्तर पर कोविड-19 की बात करते हैं। कोरोना वायरस के 2,04,00,000 से अधिक पॉजिटिव मामले दर्ज किए जा चुके हैं और आज दुनिया भर के देशों में मौतों की तादाद 1,65,700 से ज़्यादा है। ये भी जानें कि 6,32,000 से भी ज़्यादा लोगों का इलाज सफलतापूर्वक किया जा चुका है और वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। सबसे प्रभावित अमेरिका रहता है, जहां 40,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटों में 4,000 लोगों की मौत हुई है वहां पर, जबकि रूस में भी रिकॉर्ड कायम हुआ है। एक ही दिन में 6,000 मौतें हुई हैं। रजनी भेकर का विवरण पेश है। रूस में कोरोना वायरस से ग्रस्त लोगों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी नोट की गई है। रविवार को केवल एक दिन में 6,000 से अधिक मामले पाए गए, जिससे कि इससे ग्रस्त लोगों की तादाद 43,000 तक पहुंच गई है। इसका कारण ये भी बताया जा रहा है कि शायद रूस में अधिक प्रयोगशालाओं में इससे संबंधित टेस्ट किए जा रहे हैं, इसीलिए इतने मामले सामने आ रहे हैं। 2 मिलियन से अधिक टेस्ट किए गए। इन पिछले 24 घंटों में 1 लाख से भी ज्यादा टेस्ट किए गए। इनमें से ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इसके लक्षण नहीं दिख रहे हैं। इनमें चिकित्सा कर्मचारी भी शामिल हैं। रूस में सबसे ग्रस्त इलाका राजधानी मॉस्को ही है, जहां पर 50% से अधिक मामले पाए गए हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इससे ग्रस्त 60% लोगों में संभवतः इसके लक्षण नहीं दिखे, लेकिन वे इससे ग्रस्त हैं। अमेरिका में कोविड-19 से ग्रस्त लोगों की तादाद 7,30,000 पार कर गई, जबकि मरने वालों की संख्या 38,000 से ज्यादा। न्यूयॉर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ब्रिटेन में कोविड-19 से अन्य 596 लोगों की मौत हुई है, जिससे कि अब मरने वालों की संख्या 16,000 तक पहुंच गई। बरतानी मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खत्म करने में वक्त लगेगा और 2-3 सप्ताहों में स्कूल खोले जाने की संभावना जताई जा रही है। स्पेन में कोविड-19 से ग्रस्त लोगों की तादाद में गिरावट नोट की गई है। एक दिन में 410 लोगों की जानें चली गईं, जबकि इससे पहले ये संख्या 565 थी।
स्पेन में मृतकों की संख्या 20,400 से ज्यादा है। मध्य पूर्व में ईरान ऐसा देश है जो कोरोना वायरस से सबसे ग्रस्त है। अब ये संकट पड़ोसी देशों तक फैल रहा है। अफगानिस्तान पहले से ही कई दशकों की लड़ाई से प्रभावित था और अब अन्य देशों से अफगानिस्तान के शरणार्थी स्वदेश लौट रहे हैं और ये अपने साथ कोरोना वायरस ला रही हैं। भारत में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 17,615 तक पहुंच गया है और 559 मृतक दर्ज हैं। राष्ट्रीय प्रतिबंधन के चलते अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए फैसला किया कि अगर भारत ने सही तरीके से महामारी को ऐन वक्त पर काबू पा लिया तो सन 2021 में उसकी आर्थिक वृद्धि सबसे ऊंची 7% होगी। दूरदर्शन की रिपोर्ट पर आस्था गोविंद दामन का विवरण। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, लेकिन भारत के ऊर्जावान और प्रगतिशील युवा अधिक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने का रास्ता दिखा सकते हैं। कोविड-19 के दौर में जिंदगी शीर्षक के एक लेख में उन्होंने बताया है कि किस तरह उन्होंने भी बदलावों को अपनाया है। आजकल घर ही नया दफ्तर है। अधिकतर मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। जमीनी स्थिति का फीडबैक फोन से लिया जा रहा है। भारत सरकार ने भी शिक्षकों की मदद और ई लर्निंग के लिए दीक्षा पोर्टल के जरिए प्रयास किए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता और समानता के लिए स्वयं है। ई पाठशाला कई भाषाओं में है और बहुत से ई बुक उपलब्ध है। भारत में विदेशी नागरिकों सहित कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 17,265 हो गई है और मौतों की संख्या 543। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और यहां 211 लोग जान गंवा चुके हैं। गोवा ने सख्ती से नियमों का पालन किया और देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य बन गया है। समय रहते ही गोवा ने ये जंग जीत ली है। पिछले 14 दिनों से भारत के 23 राज्यों के 54 जिलों में वायरस का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। जिन इलाकों में कोरोना के एक भी केस नहीं है, वहां 20 अप्रैल से इंडस्ट्रियल काम शुरू हो रहे हैं। कंपनियों को स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य तौर पर पालन करना होगा। और चीन के एक प्रयोगशाला में कोरोना वायरस को पैदा करने के इल्ज़ाम को चीन ने झुटलाया है। अमेरिका ने चीन पर ये आरोप लगाया कि चीन ने ही कोविड-19 को बनाया है और इसे दुनिया में फैलाया है। चीन ने इसे सरासर झूठ करार दिया। ब्रिटेन में बुजुर्गों की देखभाल करने वाले होम्स में कोविड-19 से करीब 2,500 लोगों के मारे जाने की आशंका की जा रही है। इस पर एक विशेष रिपोर्ट पेश है। ब्रिटेन में कहा जा रहा है कि नर्सिंग होम्स में कोरोना वायरस से मरने वालों की वास्तविक संख्या औपचारिक संख्या से 5 गुना ज्यादा हो सकती है। केयर इंग्लैंड नामक संस्था के अनुसार इन केयर होम्स में 7,500 से ज्यादा लोगों की कोविड-19 से मौत हो जाने की आशंका है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के मृतकों की जो संख्या आम की गई है, वो केवल अस्पतालों में मरने वालों की है। बुजुर्गों के अतिरिक्त अल्पसंख्यक समुदायों पर भी कोरोना वायरस का भारी प्रभाव पड़ रहा है। पश्चिमी लंदन में अमीर और कम धनवान लोग एक दूसरे की बगल में रहते हैं। बड़े बड़े फ्लैट्स में अमीर मकान मालिक किराए पर रह रहे लोगों के पड़ोसी हैं। ज्यादातर कम आमदनी वाले लोग अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, जो अक्सर ऐसे घरों में रहते हैं जहां ज्यादा लोग हैं। लंदन की 40% आबादी अल्पसंख्यक लोग हैं और लॉकडाउन की स्थिति को संभालना कहीं आसान तो कहीं मुश्किल साबित हो रहा है। इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। यूके में जिन 11 डॉक्टरों की मौत कोरोना वायरस से हो गई है, उनमें 10 अल्पसंख्यक लोगों का इलाज कर रहे थे। लंदन बरो ऑफ ब्रेंट में, जहां वेम्बले स्टेडियम पाया जाता है, कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं। वहां पर लगभग हर 1 लाख लोग पीछे 320 पॉजिटिव पाए गए हैं। फ्रांस, इटली और स्पेन में लागू किए गए कदमों के मुकाबले यूके का लॉकडाउन अलग सा दिखता है, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन और लंदन में समान अनुभव रहा है। जो लोग घर से ही काम कर रहे हैं, उन्हें अपने समय का सदुपयोग करने का मौका मिल रहा है।
कनाडा में गोलीबारी की घटना पेश आई है। कुल 16 लोग मारे जा चुके हैं। आधुनिक समय में कनाडा में गोलीबारी के चलते ये सबसे गंभीर घटना बताई जाती है। इसी के साथ पेश है कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में रजनी भिकर के साथ। कनाडा में पूर्वी प्रदेश में एक बंदूकधारी ने गोली चलाकर कम से कम 10 लोगों को मार डाला है, जिनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। ये हादसा 12 घंटों तक चला। व्यस्त हाईवे पर उसका पीछा गया, वो भी मारा गया। मेडिटेरेनियन सागर में बचाए गए प्रवासियों को इटली के तट के पास एक क्वारंटीन जहाज में भेजा गया है। करीब 180 प्रवासी जहाज में सवार हैं। वे सिसिली के पास करीब 2 सप्ताहों तक रहेंगे। इटली ने बचाए गए सभी प्रवासियों को तट पर उतरने से मना कर दिया है। यूक्रेन में दमकल कर्मी जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने में लगे हुए हैं। चेर्नोबिल प्लांट के पास लगी आग पर थोड़े समय के लिए काबू पा लिया गया था, लेकिन तेज हवा के कारण आग फिर से लग गई। राजधानी कीव में हर तरफ धुआं छाया हुआ है। प्रदूषण स्तर भी काफी बढ़ गया है। कुछ दिन पहले हुई बारिश से आग कुछ हद तक बुझ गई थी, लेकिन तेज रफ्तार से चलने वाली हवा के कारण नई जगहों पर आग लग गई। स्थानीय स्तर पर कोविड-19 की बात करते हैं। मॉरिशस में कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवाओं का एक बड़ा स्टॉक है। मित्र देशों के सहयोग की बदौलत सैनिटरी सामानों की कोई कमी नहीं है। 1 महीने के प्रतिबंधन के दौरान तथा वर्तमान स्थिति का जायजा कोयल सिटल और आस्था गोविंद के साथ। कोविड-19 से ग्रस्त मरीजों के इलाज के लिए क्लोरोक्वीन के 1,22,000 डोज और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के 1.1 मिलियन से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। देश के स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों में कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष में स्वास्थ्य सेक्टर के कर्मचारी पूरी लगन से कार्यशील हैं। रीजनल पब्लिक हेल्थ सुपरिटेंडेंट फजिल कोदवाकस बताते हैं, चूंकि कन्फाइनमेंट के चलते लोगों की आवाजाही कम हो गई है, इसलिए संक्रमण का खतरा कम है और आए दिन कम मामले सामने आ रहे हैं। फिर भी स्वच्छता के नियमों का पालन करते रहना चाहिए, जैसे हाथ धोते रहिए। अगर संकेत सामने आ रहे हैं तो टेस्ट करवाना जरूरी है और अनुशासन से कन्फाइनमेंट का पालन करें। Vous êtes bien discipliné, c'est très important, et de suivre les consignes à la lettre. शुरुआत में सुलियक अस्पताल को क्वारंटीन केंद्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। बाद में स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर सुलियक अस्पताल और ईएनटी अस्पताल को आइसोलेशन केंद्रों में तब्दील किया गया और 20 से ज्यादा क्वारंटीन केंद्र कायम किए गए। मॉरिशस को भारत और चीन की ओर से चिकित्सा उपकरण हासिल हुए। Là, nous soulignons l'effort du personnel soignant. स्वास्थ्य कर्मचारियों की मेहनत की सराहना करते हैं जो कोविड-19 की लड़ाई में आगे हैं। मास्क, गाउन, ग्लव्स आदि वे अपनी सुरक्षा के लिए पहन रहे हैं ताकि उन्हें वायरस नहीं लगे। कन्फाइनमेंट की वजह से बहुत हद तक वायरस को फैलने से रोका जा सका है। और अब बुलेटिन के आखिर में करते हैं मौसम की बात। मस्करेंस के दक्षिण में पाए जा रहे जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज रात मौसम सुहाना रहेगा। ऊंचे इलाकों और हवाई ढलानों पर बादल घिर आएंगे और कुछ चींटें पड़ेंगी, जबकि कल सुबह बादल घिरे रहेंगे, खास तौर पर सेंट्रल प्लाटो और पूर्व में, और दोपहर बाद को घने बादल होंगे। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके तेज झोंके चंद इलाकों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। 2 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह है। तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 23 से 26। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 22 से 25, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:30 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:54 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम की इन जानकारियों के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। थोड़ी देर में नेशनल कम्युनिकेशन कमेटी का प्रेस सम्मेलन लगाया जाने वाला है। डॉक्टर कैलेश जगतपाल के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आदाब।